वह एक ऐसा पल था जब भारतीय क्रिकेट आसमान में चमकते सितारे सचिन तेंदुलकर के बिना अंधेरे में डूबा हुआ था। 2001 का वह कोका कोला कप, जहां हर मैच एक जंग था और हर खिलाड़ी पर इतिहास रचने का दबाव। लेकिन तभी मैदान पर उतरा एक ऐसा युवा जिसे टीम में सचिन की अनुपस्थिति में एक बैकअप ओपनर के तौर पर चुना गया था। किसी को उस खिलाड़ी से कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को उस खिलाड़ी पर कोई भरोसा नहीं था। लोग कहते थे सचिन की जगह भला कौन ले सकता है, लेकिन उस दिन उस खिलाड़ी ने न सिर्फ बल्ला उठाया बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिस तूफान को लोग आज तक भूल नहीं सके। एक ऐसी सेंचुरी जिसने न सिर्फ मैच का रुख पलटा बल्कि क्रिकेट की दुनिया में ओपनिंग की परिभाषा ही बदल दी। मैच शुरू होने से पहले वह एक गुमनाम लड़का था, लेकिन मैच खत्म होते होते वह गुमनाम लड़का भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बन चुका था। वह सचिन की अनुपस्थिति में बैकअप ओपनर के तौर पर खेलने जरूर आया था, लेकिन उस दिन उसने अपने बल्लेबाजी से एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज तक कोई भी बल्लेबाज मिटा नहीं सका। और अपनी गुमनामी से निकलकर एक सुपरस्टार का सफर तय करने वाले इस खिलाड़ी का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसे दुनिया आज भी विस्फोटक वीरेंद्र के नाम से याद करती है। 2001 का कोका कोला कप श्रीलंका में खेला जा रहा था, जिसमें भारत, न्यूजीलैंड और मेजबान श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी। उस समय भारतीय टीम एक संक्रमण काल से गुजर रही थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम एक नई ऊर्जा के साथ उभर रही थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर का चोट के कारण बाहर होना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सचिन उस समय भारतीय क्रिकेट के भगवान हुआ करते थे और उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें बिल्कुल शून्य हो जाया करती थी। सचिन की अनुपस्थिति में कभी युवराज सिंह और कभी अमय खुरसिया को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली का यह दाव बिल्कुल गलत रहा, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज प्रारंभ के प्रहार को ज्यादा देर तक सह नहीं सके। और यही कारण था कि 2001 के इस त्रिकोणीय कोका कोला कप में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। भारत इस सीरीज के 5 मैचों में 3 हार और सिर्फ 2 जीत के साथ अगले मुकाबले में करो या मरो की स्थिति में खड़ा था। 2 अगस्त 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अपना आखिरी लीग मैच खेलना था। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए डू और डाई की स्थिति में खड़ा था। जीतने वाली टीम को श्रीलंका के साथ फाइनल खेलना था और हारने वाली टीम को अपना सूटकेस बांधकर खाली हाथ अपने वतन वापस लौट जाना था। डू और डाई की स्थिति में खड़े इस मैच में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सचिन की गैर मौजूदगी में ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। उस समय वीरेंद्र सहवाग को घरेलू क्रिकेट में मध्य क्रम का एक आक्रामक बल्लेबाज माना जाता था, जो अपनी तूफानी पारियों के लिए दिल्ली की रणजी टीम में मशहूर हुआ करते थे। लेकिन ओडीआई में ओपनिंग करना वीरेंद्र सहवाग के लिए एक नया प्रयोग था। इस सीरीज में अपने खेले गए 5 मैचों में वीरेंद्र सहवाग ने प्रारंभिक 2 मैचों में मध्य क्रम में बल्लेबाजी की थी और मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए दोनों मैचों में सिर्फ 12 रन बना सके थे। मध्य क्रम में वीरेंद्र सहवाग को फ्लॉप होता देखकर कप्तान सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से 3 मैचों में पारी का प्रारंभ भी करवाया, लेकिन वीरेंद्र सहवाग यहाँ भी कुछ खास नहीं कर सके। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर भी वीरेंद्र सहवाग इन तीनों मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 60 रन बना सके थे। देखा जाए तो इस सीरीज के प्रारंभिक 5 मैचों में वीरेंद्र सहवाग कुल मिलाकर सिर्फ 72 रन ही बना सके थे। क्रिकेट फैंस और आलोचक वीरेंद्र सहवाग को तुक्का कहकर खारिज करने लगे थे, लेकिन कप्तान सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग पर भरोसा जताया और इस निर्णायक और आखिरी मैच में वीरेंद्र सहवाग को एक मौका और दिया। शायद वीरेंद्र सहवाग के लिए यह आखिरी मौका था अपने आप को भारतीय टीम में साबित और स्थापित करने का, क्योंकि मध्य क्रम में वीरेंद्र सहवाग कुछ कर नहीं सके थे और ओपनिंग में सचिन की वापसी के बाद वीरेंद्र सहवाग के लिए कोई जगह बचती नहीं थी। 2 अगस्त 2001 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और नॉर्थन एस्टल के शानदार शतक और कप्तान फ्लेमिंग के शानदार 66 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 264 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 2001 के हिसाब से 265 रनों का यह लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के सामने रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। न्यूजीलैंड के पास डैरल टफी, काइल मिल्स और क्रिस हैरिस जैसे तेज गेंदबाज थे जो अपनी स्विंग और उछाल के लिए मशहूर थे। भारतीय क्रिकेट फैंस इस चिंता में डूबे थे कि बिना सचिन तेंदुलकर के 265 रनों का यह लक्ष्य कैसे हासिल होगा। खैर, मैच की दूसरी पारी शुरू हुई। भारत की तरफ से सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आई। पहला ओवर सौरव गांगुली ने सतर्कता से खेला और मेडन निकाल लिया, लेकिन दूसरे ओवर में सहवाग ने जैसे ही बल्ला उठाया, स्टेडियम में बिजली सी कौंध गई। काइल मिल्स की दूसरी ही गेंद पर सहवाग ने कवर की दिशा में ऐसा चौका जड़ा कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री को पार
कर गई। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि यह सहवाग का इरादा था, सहवाग का आक्रोश था, जिस आक्रोश में आज सभी कीवी गेंदबाजों का सर्वनाश होने वाला था। चौथे ओवर में डेरिल टफी आए, जो अपनी उछाल भरी गेंदों के लिए जाने जाते थे। टफी ने एक शॉर्ट गेंद फेंक कर सहवाग को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सहवाग ने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करते हुए चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान सौरव गांगुली ने तालियां बजाकर सहवाग का स्वागत किया। सहवाग की नजरें अब पिच पर पूरी तरह से जम चुकी थी। सहवाग अब न्यूजीलैंड के इन घातक गेंदबाजों को इस तरह से खेल रहे थे जैसे वह स्कूल क्रिकेट खेल रहे हों। और छठवां ओवर लेकर आए काइल मिल्स पर सहवाग ने भयंकर हमला किया। सहवाग ने उनके इस छठवें ओवर में लगातार 4 चौके जड़े। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कट शॉट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव। सहवाग के बल्ले से निकला हर शॉट इतना सटीक था कि फील्डर बस गेंद को बाउंड्री के पार जाते देखते रह गए। सहवाग के इस प्रहार से संपूर्ण भारत उछल पड़ा था। इन 4 चौकों की बदौलत इस ओवर में कुल 16 रन सहवाग ने लूटे और विश्व क्रिकेट में यह ऐलान कर दिया कि विश्व क्रिकेट का सबसे विध्वंसक बल्लेबाज क्रिकेट की धरती पर अब अपना कदम रख चुका है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 58 रन हो चुका था। कप्तान सौरव गांगुली 33 गेंदों पर मात्र 13 रन बनाकर संयमित बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि सहवाग ने सिर्फ 27 गेंदों में 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें 10 चौके शामिल थे। यानी कुल 40 रन सहवाग ने बाउंड्रीज के जरिए बनाए थे और सिर्फ 4 रन सिंगल्स के जरिए हासिल किया था। लेकिन असली ड्रामा 11वें ओवर में शुरू हुआ। डेरिल टफी, जो अपनी स्लेजिंग के लिए भी मशहूर हुआ करते थे, उन्होंने सहवाग को तंज कसते हुए कहा, तेरा आज तुक्का लग गया है, तू तो बस एक स्लॉगर है। यह सुनते ही सहवाग की आंखों में आग सी भड़क उठी और डेरिल टफी के इस ओवर में सहवाग ने 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़े और इस ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर टफी को टॉफी समझकर निगल लिया। टफी के इस ओवर में 4 चौका और 1 छक्का सहित सहवाग ने कुल 22 रन लूट लिए और सहवाग के इस प्रहार से टफी का चेहरा लटक गया और टफी की स्लेजिंग का सहवाग ने अपने बल्ले से जवाब देते हुए बता दिया था कि यह तुक्का नहीं बल्कि सहवाग की कक्षा है, जिस कक्षा में आज सभी कीवी गेंदबाजों की क्लास लगने वाली है। उस दिन कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में उठा सहवाग नाम का यह तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सहवाग की बल्लेबाजी में एक अनोखा हैंड आई कोऑर्डिनेशन था जो उस समय किसी भी बल्लेबाज में देखने को नहीं मिलता था। कट शॉट, पुल शॉट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, हर शॉट में सहवाग का अपना निराला अंदाज था। वह गेंद को इतनी देर तक देखते फिर इतने आराम से खेलते कि गेंदबाजों को लगता कि उनकी गेंदबाजी में कहीं कोई कमी रह गई है। लेकिन हकीकत यह थी कि सहवाग की बल्लेबाजी क्रिकेट की किताबों से परे थी। सहवाग न तो कोचिंग मैनुअल को फॉलो करते थे, न ही किसी परंपरागत तकनीकी का सहारा लेते थे। सहवाग की तो बस एक ही तकनीकी थी, देखो, मारो और भूल जाओ। सहवाग ने इस मैच में सिर्फ 69 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की, जिसमें 19 चौके और 1 छक्का शामिल था। यानी इस सेंचुरी का कुल 82 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए आया था। यह उस समय की सबसे तेज ओडीआई सेंचुरियों में एक थी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस युवा सनसनी के लिए तालियां बजा रहा था और सहवाग की इस पारी ने न सिर्फ भारत की जीत का रास्ता आसान कर दिया बल्कि कीवियों का मनोबल भी तोड़ दिया। 24वें ओवर में क्रिस हैरिस की पहली गेंद पर सहवाग आउट हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस महत्वपूर्ण मैच में भारत की जीत की बुनियाद रख दी थी। भारत ने सिर्फ 46.4 ओवर में 265 रनों का यह लक्ष्य हासिल करके न्यूजीलैंड को 7 विकेट से पराजित कर दिया था। सहवाग की इस पारी ने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। इस मैच ने भारत को एक ऐसा प्रारंभिक बल्लेबाज दे दिया था जिसने आने वाले वर्षों में अनगिनत रिकॉर्ड बनाए भी और तोड़े भी। Virendra Sehwag departs for 219, not quite getting a hold of it, went for the 6. सहवाग की इस पारी ने ओपनिंग बल्लेबाजों की सोच बदल कर रख दिया था। उस समय तक ओपनर बल्लेबाजों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलें और विकेट बचाएं, लेकिन सहवाग ने बताया कि ओपनर बल्लेबाज सिर्फ गेंद पुरानी करने के लिए नहीं होते हैं। उस दिन कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था बल्कि एक क्रांति थी, जिस क्रांति ने न सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए बल्कि पूरी दुनिया को यह बताया कि क्रिकेट को एक नए अंदाज में खेला जा सकता है। सहवाग की बल्लेबाजी में न तो कोई डर था न ही कोई दबाव। वह मैदान पर ऐसे खेलते थे जैसे कोई बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा हो, बेफिक्र, बिंदास और बेखौफ। उस दिन स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक, टीवी पर यह मैच देख रहे लाखों क्रिकेट फैंस और क्रिकेट के दिग्गज सभी वीरेंद्र सहवाग के इस तांडव के गवाह बने और कप्तान सौरव गांगुली ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा,
मैंने सहवाग को ओपनिंग के लिए भेजा क्योंकि मुझे पता था कि वह कुछ अलग कर सकता है, लेकिन उसने जो किया वह मेरी भी कल्पना से परे था। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस ओपनर बल्लेबाज की जो सचिन तेंदुलकर की जगह मैदान में उतरा था, लेकिन उसने नया सचिन बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह वीरेंद्र सहवाग बनकर आया। एक ऐसा तूफान बनकर आया जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया था। सहवाग ने उस दिन सिर्फ 100 रन नहीं बनाए थे, बल्कि एक ऐसी विरासत की नींव रखी थी जो आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा है।